नमस्कार एंड गुड इवनिंग। सो आज निफ्टी एक्सपायरी थी वीकली ऑप्शंस की, और हमने देखा कि निफ्टी टुक अ गुड मूव, गुड अप मूव। करीब ऑलमोस्ट 1%, 0.8% में करीब ऊपर क्लोज हुआ निफ्टी 211 पॉइंट चढ़ के 24,576 के आसपास। सो ओवरऑल काफी पॉजिटिव दिन रहा, रिलेटिवली पॉजिटिव दिन रहा कंपेयर टू हाउ वी सॉ येस्टरडे कि मार्केट ने उछाल तो लिया था लेकिन सस्टेन नहीं किया था। आज अक्रॉस इंडाइसेस हमने देखा कि मार्केट ने सस्टेन किया। इट इज अ गुड इंडिकेटर। हमें कुछ नए लेवल्स भी देखने को मिले हैं आज। तो चलिए हम बिना टाइम गवाएं, लेट अस लुक एट निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स इन टर्म्स ऑफ कि क्या लेवल्स आए और क्या हमारी एनालिसिस के हिसाब से आज मार्केट ठीक रहा कि नहीं। ऑलराइट, तो हम देखते हैं कि निफ्टी ने सुबह एक स्ट्रांग ओपन लिया और सीधे जो हमारा लेवल था जो हमने कल मार्क किया हुआ था अराउंड 24,400 का, उसके ऊपर ही मूव हो गया पहले 5 मिनट के अंदर ही। और उसके बाद में काइंड ऑफ स्टेड इन दैट जोन पूरा दिन, एक एक अपवर्ड चैनल पे ही रहा इन अ वे, एंड क्लोज एट अराउंड 24,581, जो कि काफी सिग्निफिकेंट है फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव दैट कि आज निफ्टी एक्सपायरी भी थी, और एक्सपायरी के साथ साथ अगर निफ्टी ने एक हायर लेवल बनाया है तो ये एक सिग्निफिकेंस अपने आप में कैरी करता ही है। हैविंग सेड दैट, हम जब ओपन इंटरेस्ट पे देखते हैं तो हमें कुछ एडिशनल इनपुट और कुछ एडिशनल चीजें ध्यान में आती हैं। जैसा कि मैंने कल पॉइंट आउट किया था, पीसीआर कल 1.1 था, आज ये सीधे 1.5 पहुंच गया है। और ये मैं अप्रैल एंड या अप्रैल मंथली एक्सपायरी की बात कर रहा हूँ निफ्टी की। और दूसरी चीज हम देखेंगे तो हमें ये दिखता है कि 24,000 पे सिग्निफिकेंट पुट राइटिंग आज हुई है। दिस इज नाउ इमर्जिंग एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। ओके, और इसके साथ साथ 25,000 के लेवल पे भी एडिशनल कॉल राइटिंग हुई है। 24,500 पर दोनों कॉल पुट राइटिंग जरूर हुई है, लेकिन पुट इज स्ट्रॉन्गर स्लाइटली। कुछ 76 पॉइंट ऊपर हैं हम यहाँ से ऑन ऑन इन टर्म्स ऑफ स्पॉट। तो जब इसको हम देखते हैं तो डेफिनेटली निफ्टी हमें इस रेंज में रहने का इंडिकेशन कर रहा है, विच इज बिटवीन 24,000 टू 25,000 फॉर अप्रैल एक्सपायरी। ओके, लेकिन ये हो सकता है कि हमें ऊपर की तरफ कुछ सिग्निफिकेंट मूव दे, बिकॉज अगर आप देखें तो 25,000 और 25,500 पे लेवल ऑलमोस्ट बराबर है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है दोनों ओपन इंटरेस्ट पे। तो यस, इफेक्टिवली हमें निफ्टी ऐसा लग रहा है कि इट इज़ पुशिंग अपवर्ड्स। ओके, सो ये डेफिनेटली हमें वॉच करना पड़ेगा। और देखिए, आज ट्यूसडे हो गया है। एज ऑफ नाउ मैंने अभी तक तो कुछ अपडेट देखा नहीं है इन टर्म्स ऑफ वेस्ट एशिया, इन टर्म्स ऑफ व्हाट्स हैपनिंग और व्हाट्स लाइकली टू हैपन फ्रॉम अ पीस डील स्टैंड पॉइंट। ओके, बट अब देखना यही होगा कि वहां से क्या निकलता है, बिकॉज सीज फायर जो है वो वेंसडे तक ही है, इनफैक्ट कल तक ही है, राइट। सो अगर उस पर कुछ स्ट्रक्चर और बिल्ड हो जाता है या उस पर कुछ और एग्रीमेंट हो जाता है तो डेफिनेटली market seems to be ready to take that in stride and move along. Okay, but yeah, we'll have to see as to what really comes up. Okay, um, तो हमने ये तो बात कर ली कि चलिए ओपन इंटरेस्ट पे हमें क्या दिख रहा है। अगर हम कुछ लेवल्स की बात करें वापस निफ्टी के चार्ट पे आके, तो देखिए हमारे पास जो हमने कल लेवल्स मार्क किए थे ब्रॉडली वही लेवल्स हैं। हम 15 मिनट के चार्ट पे चले जाते हैं, बिकॉज 24,581 पे जहाँ पे क्लोज हमारा है वो एक जोन हमारा बनता है, और डेफिनेटली उसको हमें एक एक डेली लेवल मान के चलना पड़ेगा। हमारा क्लोज वहां पे है, हम 15 मिनट के चार्ट पे देख रहे हैं, और इसके अलावा अगर हम देखें तो हमें कोई बहुत सिग्निफिकेंट चेंजेस किसी और लेवल्स पे नहीं दिख रहे हैं। तो अगर मैं 15 मिनट के चार्ट पे देखूं कि हमारे आगे के लिए हमारे क्या लेवल्स बचते हैं, तो
मुझे थोड़ा और अरेंज करना पड़ेगा इसको, क्योंकि अभी भी हमको ऊपर की तरफ ज़्यादा लेवल्स। ओके, एनीवे चलिए ठीक है, हम उसको ड्रैग करके देख लेंगे। ओके, सो जो हमारा फर्स्ट लेवल हमें दिखेगा, जिस पे हमें कुछ कुछ स्टॉपेज मिल सकता है, वो है अराउंड 24,000। मैं R1 लिख देता हूँ इसको सिर्फ, which is 24,672. R2 is 24,850, 854 मार्क है यहाँ पर। जो सपोर्ट वन है हमारा, वो वुड बी अराउंड दिस रेंज, 24,360 टू 340, दिस 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 बैंड बेसिकली। ओके, क्योंकि यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे एक डेली लेवल भी है, और यहाँ पे ये 5 मिनट के लेवल्स भी हैं, राइट। सो एक, दो और ये तीन, ये तीनों लेवल काफी आसपास हैं। तो मैंने जो मार्क किया हुआ है वो 364 है, बट ब्रॉडली हमें 340 से लेके करीब करीब हमें 400 तक की ये रेंज एक देखने को मिलेगी। तो ये हमारा सपोर्ट जोन वन है, मार्केट जहां पे है अभी वहां से। उसके बाद हमारा सपोर्ट जोन टू जो है, वो 24,100 के आसपास आता है, जहाँ पे हमारे आर्ली और 5 मिनट चार्ट, 5 मिनट के कुछ 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 लेवल्स जहाँ पे हैं। और उसके बाद सपोर्ट जोन थ्री जो है, वो 23,850 टू 24,000 ब्रॉडली, या विच इज दिस जोन। ओके, तो इसको ध्यान में रखते हुए आप पोजीशंस ले सकते हैं। और मेरे ख्याल से हमने रेजिस्टेंस थ्री नहीं देखा है, तो लेट अस ट्राई एंड सी इफ वी कैन फाइंड समथिंग देयर। ओके, सो यहाँ से जो रेजिस्टेंस थ्री है, वो सीधे हमारे पास करीब करीब 25,500 के आसपास ही आएगा। ओके, इट वुड बी समवेयर इन दिस एरिया। यस, जी। तो ये जो है, ये हमारे हमें एक रेजिस्टेंस थ्री की तरह काम करेगा। मैं इसको अब नोट करवा दूं अगर आपको, तो दैट इज गोइंग टू बी around 25,400 to 25,500. Okay, this band is where resistance 3 is going to be likely on Nifty. All right, moving on, हम बैंक निफ्टी देखें तो बैंक निफ्टी पे भी हमें सिमिलर स्टोरी है, जैसी हमें निफ्टी पे देखने को मिली थी। मैं पहले 5 मिनट के चार्ट पे चलता हूँ, और हम जब 5 मिनट के चार्ट पे देखते हैं तो क्लियरली वही स्टोरी है जो बैंक निफ्टी, जो निफ्टी पे हमें देखने को मिली थी, कि हमारे एक मार्क लेवल के आसपास ओपन हुआ, उसके बाद स्ट्रॉन्ग अप मूव लेके दूसरे रेजिस्टेंस के पास जाके निफ्टी, बैंक निफ्टी ने क्लोज किया है, विच वाज अराउंड 57,400 के आसपास का। 350 भी क्लोज हुआ है, बट इट हैड हिट 57,400, जो कि हमने बात करी थी, जो हमने लेवल मार्क किया हुआ था। ऑलराइट, और इसी को अगर हम देखें कि आगे के लिए हमें इस पे क्या दिख रहा है, तो अगेन जो हमारे लेवल्स हैं, उसमें मैं एक लेवल बैंक निफ्टी पे भी ऐड करूंगा, विच इज 57,405, जो मैंने ग्रीन में, जैसे निफ्टी में मैंने मार्क किया, वैसे ही मैंने बैंक निफ्टी पे भी मार्क किया है। और देखिए, इसका इंपॉर्टेंस ये है कि ये एक क्लोजर पॉइंट है, राइट, जहां पे मार्केट ने क्लोज लिया है। सो डेफिनेटली ये ऐसा लेवल है जो हमें आगे चल के काम आएगा। और तो अगर हम बैंक निफ्टी पे लेवल्स की बात करें, तो ब्रॉडली स्पीकिंग ये हमारे पास एक नया लेवल है फॉर 57,405, जहाँ पे आज एक एक 5 मिनट, एक 15 मिनट कैंडल में क्लोज होते हुए भी दिख रही है। ये डे का हायर साइड पे एक क्लोजिंग पॉइंट है फॉर वन ऑफ द कैंडल्स। तो ये एक सपोर्ट, एक एक क्रिटिकल एरिया बन जाएगा। मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस उसको नहीं बोलूंगा, क्योंकि हम सिर्फ 50 पॉइंट पीछे हैं इससे, क्लोज पर्सपेक्टिव से। सो ये उतना डिफरेंस तो नहीं क्रिएट करेगा, बट हाँ, 57,400 एक क्रिटिकल लेवल हो जाता है। और मैं पहले इस पे सपोर्ट की बात कर लूँ, तो सपोर्ट्स हमारे पास S1 जो आएगा हमारे पास, वो आएगा 57,000 के आसपास, विच इज दिस जोन। उसके बाद जो सेकेंड लेवल आता है हमारे पास सपोर्ट टू का,
that would be this zone of 56,631 to, broadly speaking, 56,600 to 56,800। और उसके बाद सपोर्ट 3 जो जोन आएगा हमारे पास वो है अराउंड 56,000 टू 56,331 और या 300। ओके, तो ये जो जोन है ये काफी ब्रॉड है। अगर इसको मैं थोड़ा क्लोज इन करूं तो देन आई वुड से इट इज गोइंग टू बी 56,000 टू 56,50, जो कि हमारा ये कैंडल के आसपास का जोन होगा। तो ये जो है ये हमारा कोर सपोर्ट जोन 3 होगा। ओके, और 300 तो खैर कहीं पीछे से चला आ रहा है तो हम इसको एक्चुअली छोड़ सकते हैं, बट 56,000 का एक जो जोन है वो हमें डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। ओके, और अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस के लिए मुझे थोड़ा इसको मूव करना पड़ेगा, बिकॉज जैसे हमने कल डिस्कस किया था कि मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि मार्केट बैंक निफ्टी स्पेसिफिकली थोड़ा सा नीचे आए, बट वो नहीं हुआ। बट ठीक है, दैट इज हाउ मार्केट्स आर एट टाइम्स, कि हम एक्सपेक्ट कुछ करते हैं और होता कुछ और है। बट दैट्स ऑल राइट। इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि हमको अपना रिस्क मैनेजमेंट बराबर रखना है, कि जब मार्केट आपके हिसाब से बिहेव ना करे या आपकी एक्सपेक्टेशन मार्केट से ठीक ना बैठे तो आप उसको कैसे मैनेज कर पाते हैं। सो हमारा जो रेजिस्टेंस 1 है, जो टारगेट अपसाइड टारगेट जो है वो 57,650 के आसपास का हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। उसके बाद हमारे पास ऑलमोस्ट 58,700 का नेक्स्ट लेवल आता है। ओके, ये गैप काफी ज्यादा है बिकॉज हमारे पास पीछे की तरफ में ज्यादा शॉर्ट टर्म में हमें नहीं देखने को मिलता है। अगर हम एक्चुअली पीछे जाके अभी हम एक बार पीछे जाके देखेंगे कि ये इतना बड़ा गैप है क्यों। और इसके बाद 58,700 के बाद अराउंड 59,000 टू 59,300। ओके, ये एक जोन आ जाएगा। ओके, और जैसे मैंने बोला कि ये काफी बड़ा जोन है यहाँ बीच में। ये क्यों है? तो अगर हम इसको 1 आवर के चार्ट पे लेके थोड़ा सा पीछे जाते हैं तो हमें देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो लास्ट मूवमेंट आया था ये काफी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट था और मार्केट ने एकदम बहुत जल्दी से ये मूव नीचे की तरफ लिया था, और ये अर्ली मार्च की ही बात है। राइट, सो दिस इज व्हेन the West Asia crisis actually started, और वेस्ट एशिया वॉर एक्चुअली स्टार्टेड, और उसके कारण हमारा सीधे हम बैंक निफ्टी पे नीचे आ गए थे ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट। राइट, इसलिए यहाँ पे लेवल मार्क कर पाना थोड़ा मुश्किल है और थोड़ा सा अनरियलिस्टिक हो जाएगा अगर हम मार्क करते भी हैं तो भी। राइट, इसलिए यहाँ पे हमारे पास ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट का गैप आता है। ओके, और बहुत ज्यादा पीछे जाके लेवल लेने का कोई पॉइंट नहीं है शॉर्टर ड्यूरेशन टाइम फ्रेम के ऊपर। ऑलराइट, ओके, मूविंग ऑन टू सेंसेक्स। और सेंसेक्स पर भी अगर हम देखें तो स्ट्रक्चरली मार्केट बिहेव्ड in exactly the same way across all the three indices। सेंसेक्स पर भी हमें एक स्लाइट न्यू लेवल मिलता है विच इज अराउंड 79,300, जो मैंने यहाँ मार्क किया हुआ है 291 पे। और इस बेसिस पे अगर हम देखें तो जो हमें की लेवल्स मिलेंगे सेंसेक्स पर वो हो जाते हैं। फर्स्ट लेवल इज 79,500 फ्रॉम अ रेजिस्टेंस स्टैंड पॉइंट। ओके, और इसके ऊपर थोड़ा दूर है, थोड़ा नहीं काफी दूर है इनफैक्ट वो लेवल, which is almost at 80,300 80,400 के आसपास का वो लेवल है। ओके, सो अगेन मैं यहाँ पे उसको अलग से लिख देता हूँ। ओके, सो R2 जो है हमारे पास 80,400। ओके, और इसका भी रीजन एग्जैक्टली वही है कि सेंसेक्स हैड टेकन अ बिग फॉल व्हेन वेस्ट एशिया क्राइसिस और वेस्ट एशिया वॉर हैड स्टार्टेड। R3 मैं नहीं ले रहा हूँ अभी, क्योंकि अभी हम काफी डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें अगर इंटरमीडिएट लेवल्स देखने होंगे तो हमें दूसरी टेक्निक्स यूज करनी पड़ेंगी। सो लेट अस फर्स्ट क्रॉस और फर्स्ट हर्डल ऑफ 71,500।
sorry, 79,500, and then we'll see what are the other ways to kind of build levels in between for Sensex. और अगर मैं सपोर्ट की बात करूं तो फर्स्ट सपोर्ट जो है हमारा वो है 79,000 पे, जो कि थोड़ा सा साइकोलॉजिकल लेवल भी हो जाता है. सेकंड सपोर्ट इज 78,700 के आसपास. देन सपोर्ट 3 is this zone of 78,400 to 78,500. ओके. सो ये जो है ये हमारे पास लेवल्स अभी हमको मिल जाते हैं ऑन सेंसेक्स. ऑलराइट. सो अभी while I was recording the video, मैंने देखा कि प्रेसिडेंट ट्रम्प has said that has alleged that Iran has breached the ceasefire multiple times, and the Islamabad peace talk window is kind of closing. बट अभी तक भी कोई एडिशनल इसके ऊपर अपडेट और नहीं है, तो वील हैव टू वेट एंड वॉच इन टर्म्स ऑफ व्हाट रियली हैपेंस. आज की जो एक्सपायरी थी उसका थोड़ा ओवरहैंग हो सकता है, बिकॉज लोगों ने जब पोजीशंस बनाई होंगी तो उसको थोड़ा सा डिफेंड भी करते हैं. दैट्स हाउ मार्केट टिपिकली ऑपरेट्स. इनफैक्ट मैं सोच रहा हूँ कि कुछ सेशंस ऐसे भी रखे जाएं जहां पे हम कुछ स्ट्रैटेजीज की भी बात करें कि अगर हमें मार्केट किसी एक पर्टिकुलर सिनेरियो में दिख रहा है, या ऑन अ रेगुलर बेसिस अगर हम कुछ कुछ पोजीशंस बनाना चाहते हैं, तो हम उसमें किस तरह से हम मार्केट को देख सकते हैं और इस एनालिसिस को हम कैसे बेटर यूज कर सकते हैं. उसके लिए मैं सोच रहा हूँ कुछ सेशंस बनाऊं, मे बी 2 or 3 टू स्टार्ट विद, एंड देन जैसे डिमांड आए और जैसा आप लोग का फीडबैक रहे उसके हिसाब से हम देख सकते हैं कि आगे उसको कैसे ले जाया जा सकता है. So I think that's it. I think what we need to do is we need to kind of keep a watch, as I said, on what's really happening. कल का तो दिन थोड़ा क्रिटिकल हो जाता है, because जो ceasefire deadline है that is kind of coming to an end, and उसके अलावा जो भी एक्शंस वेस्ट एशिया में होते हैं, those are going to kind of keep all the market participants on their toes. So इस चीज को जरूर ध्यान में रखें. अपनी पोजीशंस बनाते समय अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर डिस्कस करें अपनी कोई भी पोजीशंस के लिए, और अपने रिस्क को प्रॉपरली मैनेज करके चलें. That's all I would kind of reiterate, and I think that's it for tonight. Thank you for watching the video, and good night.